गुरुवे नमः। योगान गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम तीसरा श्लोक के अंतर्गत दूसरे पद को लेंगे। पहले उसका श्रवण करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। बहुशास्त्र बहुस्मृति देखे सर्वदिनोल पूजस नाही हरिहरे नानक नाम अमोल। दूसरा पद। नवखंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपीसर ठीवे। अवनि माहे हो मत परान कनिक अश्व है वर भूमि दान। निवले कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संयम अति साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हौवे मैल न जावे। हरि के नाम समसर कछु नाही नानक गुरमुख नाम जपत गति पाई। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं तो उससे हमें जीवन के बहुत सारे रहस्य समझने में मदद मिलती है। महापुरुष चाहे किसी भी देश में आए हों, किसी भी धर्म में आए हों, उन सबके जो ज्ञान का मूल होता है वो एक ही होता है। सुखमनी साहब के तीसरे श्लोक के दूसरे पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो कह रहे हैं, करीब करीब इसी बात को चरणदास जी महाराज जी की शिष्या दयाबाई जी भी कहती हैं कि गुरु कृपा बिन होत नहीं भक्ति भाव विस्तार।
योग यज्ञ जप तप दया केवल ब्रह्म विचार। सतगुरु सम कोई नहीं, या जग में दातार। देत दान उपदेश स्यों, करे जीव भव पार। तो ये दयाबाई जी कह रही हैं, चरणदास जी महाराज जी की शिष्या। और इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण जो है उद्धव को कहते हैं कि न रोदयति माम योगो सांख्य धर्म एव च, न स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूति न दक्षिणा। व्रतान यज्ञ छंदासी नियमान यमा, यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगो पहोरिमाम। हम देखते हैं भक्ति के रास्ते पर दो डिपार्टमेंट है। पहला है अपरा विद्या का और दूसरा है परा विद्या का। अपरा विद्या में वो साधन आते हैं जो हम इंद्रियों से, वाणी से और मन से करते हैं। उसमें हमारे तीर्थ आ गए, व्रत आ गए, तप आ गए, दान आ गया, अनुष्ठान आ गया, परोपकार आ गया। तो इन बाहरी साधनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में परोपकार की भावना का जिक्र बार बार आता है और दूसरों की निष्काम सेवा करने की शिक्षा हर धर्म जो है वो देता है। और यही कारण है कि हर धर्म स्थान में दान, पुण्य, परोपकार इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और उन्हीं के कारण से आज समाज में हम देखते हैं कि हर इंसान कोशिश करता है कि अगर उसके पास कुछ है तो वो दूसरों को दे। और अब तो जो गवर्नमेंट है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी आगे आकर के और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इतनी महंगाई के ज़माने में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गरीब भाई बहनों को 10 रुपए में पेट भर के खाना खिलाते हैं। कहीं कहीं तो 5 रुपए में पेट भर के खाना खिलाते हैं और कहीं कहीं तो फ्री लंगर भी होते हैं। तो ये जो परोपकार की भावना समाज में हमें दिखाई देती है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में महापुरुषों के द्वारा जो हमें प्रेरणा दी गई है उसका फल है। अब हम जब प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो जरूरी बात है कि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के मुताबिक हमारे धर्म पुस्तकें होती हैं। उन धर्म पुस्तकों में जीवन जीने के तरीके लिखे होते हैं और उसी के अंतर्गत जो है हमारे धर्म स्थान भी होते हैं। तो उन धर्म स्थानों में पूजा पद्धतियाँ भी होती हैं और मनुष्य जाति की सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। अब इस शब्द में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को पहले अपरा विद्या की बता रहे हैं कि जो हम मन, इंद्रियों और वाणी से जो कर्म करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर उसका कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि जो प्रभु का नाम है, जो एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिया गया तो शब्द है, नाम है, दीक्षा है, मंत्र है, उसका जब हम जाप करते हैं तो दोनों में क्या फर्क है। मतलब हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर अपरा विद्या पहला कदम है। अपरा विद्या के अंतर्गत हम अपने जीवन को सदाचारी बनाते हैं,
अपने जीवन को नियमों के आधार से जीने की आदत डालते हैं। हम अपने जीवन में यम नियम उनको अपना करके एक अच्छे इंसान बनते हैं। ये पहला कदम है, जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा कदम है वो है हम अपनी आत्म शक्ति को पहचानें, अपनी आत्म जागृति करें। इसे हम कहते हैं पराविद्या के अंतर्गत। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई इंसान जब प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलता है तो कई लोग तो क्या करते हैं, वो घर बार छोड़ देते हैं और घर बार छोड़ करके नवखंड पृथ्वी फिरे चिरजीव। अब इसमें जो योग साधनाएं होती हैं, तो योग साधनाओं में जब हम देखते हैं कि जैसे सन्यासी लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो सारी जिंदगी भर जो है वो घूमते फिरते रहते हैं और जो ये पृथ्वी है इस पर बहुत जगह फिरते रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात है कि जो योग साधनाओं के द्वारा हम अगर अंदर के अपने शरीर में योग साधनाएं, एक होती हैं हमारे हठ योग की साधनाएं, हठ योग, जिसमें इंद्रियों को बहुत कष्ट होता है, और दूसरी होती है हमारी साधारण साधना। तो जो योग साधनाएं हैं उनके द्वारा भी हमारे धर्मशास्त्र में आता है कि बहुत सारी नवखंड पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड, ये पूरा संसार भी है। और नवखंड पृथ्वी हमारे शरीर में 9 दरवाजे, 9 दरवाजे जो हैं जो दुनिया की तरफ खुलते हैं, तो उनका इस्तेमाल है। हमारी 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, एक मुंह है, गुदा इंद्री है। तो जब नवखंड पृथ्वी की बात करते हैं तो कहते हैं इस शरीर पर जो 9 दरवाजे हमारे हैं, इनके द्वारा जो हम कर्म करते हैं उसे भी नवखंड पृथ्वी कहते हैं। और इस पृथ्वी पर घूम के लोग देशाटन करते हैं, उसको भी हम नवखंड पृथ्वी कहते हैं। तो कह रहे हैं नवखंड पृथ्वी फिरे चिरजीवे। अब इसका जो आंतरिक मतलब है कि योग साधनाओं के द्वारा हम दिव्य मंडलों में भी जा सकते हैं, और योग साधनाओं के द्वारा हम अपनी उम्र को भी लंबा कर सकते हैं। ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है कि जो हमारी सांसें हैं उसके हिसाब से हमारी उम्र तय होती है। पहले ज़माने में ऋषि मुनि लोग जो हैं वो महीने महीनों की समाधि लगा लिया करते थे, और समाधि में वो सांस लेने की जरूरत ही नहीं होती है, शरीर एक तरह से मृत हो जाता है, तो उनकी उतनी उम्र बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि योग साधनाओं के द्वारा चाहे हम नवखंड पृथ्वी का भ्रमण कर लें और चाहे हमारी उम्र जो है वो हजारों सालों की हो, महा उदास तपीसठ थी। और कह रहे हैं चाहे हम संसार से उदास हो जाए। अब संसार से उदास होने का मतलब क्या हुआ कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करके आनंद महसूस करते हैं, तो कह रहे हैं कि संसार की जो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करके हम आनंद प्राप्त करते हैं, तो एक उदासी किसको कहते हैं कि जैसे जिसको खाने की परवाह नहीं, कपड़ों का कोई लालच नहीं, पैसों का कोई लालच नहीं, मौज मस्ती का कोई लालच नहीं, इंद्रियों की तृप्ति की कोई इच्छा नहीं, तो उसे हम कहते हैं उदासी। जो संसार की तरफ से उदास है और तप में लगा रहता है। अब संसार की तरफ से जब हम उदास हो जाते हैं या उनकी तरफ हम प्रेरणा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हर इंसान, चाहे वो सन्यासी हो, सिवाय समर्थ सदगुरु के, सबके प्रारब्ध कर्म होते हैं, और प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और हमें उनको फेस करना पड़ता है, भोगना पड़ता है।
तो यही कारण है कि चाहे हम संसार से उदास हो जाएं, चाहे हम संन्यास ले लें, चाहे हम तप करते रहें, हम अपने प्रारब्ध कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें जो क्रियामान करने की छूट मिली हुई है, उन क्रियामान कर्मों को हर इंसान करता है। समाधि में बहुत कम लोग जाते हैं, और कितनी देर बैठेंगे समाधि में, आखिर वो शरीर का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। तो कह रहे हैं कि चाहे हम संसार से उदास हो जाएं, चाहे हम तप करने लगे, उसमें जो है हम अपने जीवन को एक तरह से जब संयमित करते हैं, और अगन माहे हो मत प्राण, अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अगन माहे हो मत प्राण का मतलब है कि अपने शरीर को हम अग्नि में डाल दें। अब प्रैक्टिकली तो अपने शरीर को अग्नि में कोई डालता नहीं है, लेकिन यहाँ पर योग साधनाओं के बारे में बात आती है कि जैसे कई लोग योग साधनाएं करते हैं कि जून जुलाई के महीने में जब इतनी गर्मी होती है तो भी वो चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में अपनी साधना करते हैं। मतलब कि बड़े भयानक कष्टों को सहन करने की क्षमता अपने शरीर में ले आते हैं, इस तरह की वो करते हैं। और अनेक होमद प्राण कनिक अश्व हैवर भूमिदान, और कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जो दान की प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जैसे कहा गया है कि दान देने से जो है वो हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, ऐसा लोगों को जैसे विचार बनता है। तो कहते हैं भाई, चाहे तुम सोना दान कर लो और चाहे तुम घोड़े दान कर लो, करने का अश्व है वन, और चाहे भूमि का दान कर लो। तो कई लोग क्या करते हैं कि सोना हो, पैसा हो, अपने धर्म स्थानों में दान करते हैं जहाँ उनकी भावना होती है। हैवर का अश्व भी कोई लोग किसी जमाने में, जब साधु महात्मा लोग या सब लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, तो उस समय लोग घोड़े दान कर दिया करते थे। आज की डेट में लोग आश्रमों में कोई कार दान कर देता है, कोई स्कूटर दान कर देता है, कोई आश्रम बनाने के लिए जमीन दान कर देता है। जमीन तो बहुत लोग दान करते हैं। तो कह रहे इस तरह से प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जो दान पुण्य का रास्ता है उसे भी बहुत लोग अपनाते हैं। तो कह रहे ऐसे जब करते हैं लोग बाल कि भाई उन्होंने दान पुण्य किया, निवले कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संयम अति साधन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे संसार में एक जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो साधु हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, वो बिल्कुल नग्न रहते हैं। तो शरीर पर एक जरा सा एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं करते, और वो क्या करते हैं, कर पाचरी, हाथ में जो भोजन आ जाता है उसी को खाते हैं। और जैसे निवली आसन और भी उनके जो तरीके होते हैं उनको करते रहते हैं। मतलब शरीर को भयानक कष्टों से गुजारते हैं। आप बताइए, एक मनुष्य है, इतनी भयानक ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, और उस समय में कोई किसी को कहा जाए कि भाई तुम बिल्कुल नग्न अवस्था में रहो, तो मनुष्य का शरीर परमात्मा ने नग्न अवस्था में रहने के लिए नहीं बनाया। क्योंकि जो जानवर हैं जो नग्न रहते हैं उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, उनकी खाल जो होती है बहुत मोटी होती है, इसलिए उनकी जो खाल है वो गर्मी सर्दी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मनुष्य की चमड़ी तो बहुत कोमल है, तो इसलिए मनुष्य के लिए नग्न रह करके और गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई लोग जो है प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर, चलो भाई ये तो जैन साधु लोग तो नग्न रहते हैं, लेकिन ऐसे हजारों साधु महात्मा है जो खाली लंगोटी पहनते हैं, वो भी पूरा शरीर नग्न रखते हैं, और वो भी सर्दियों के टाइम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर शरीर को जब हम भयानक कष्ट देते हैं तो ऐसे लोग भी जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। और उन लोगों का भी जो मेन पर्पज होता है
तो यही होता है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना। अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इतने भयानक कष्ट जो है लोग अपने शरीर को देते हैं। निमक निमक कर शरीर कटाओ तो भी हमें मैल न जाओ। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि निमक निमक कर शरीर कटावे का मतलब साधारण तौर से ये होता है कि धीरे धीरे हम अपने शरीर को काटते हैं। तो भाई धीरे धीरे शरीर को काटना तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हम इतने भयानक कष्ट उठाते हैं कि हमें मौत जैसा लगता है। हठ योग में इतने भयानक कष्ट होते हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं। कई लोग एक टांग पे 40-40 दिन खड़े रहते हैं। कई लोग हाथ ऊपर करके हफ्तों के हफ्ते खड़े रहते हैं। तो इनका मतलब यही है कि भाई अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को बड़े कठोर कष्ट दे करके साधने की कोशिश करते हैं इंसान। अब इस तरह से जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए उन्हें कठोर से कठोर अवस्थाओं में रहने का अभ्यास कराते हैं और उसमें आदमी सफल भी हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो अहंकार है वो नहीं जाता। उल्टा हमें अपने भक्ति का अहंकार ज्यादा हो जाता है। जो आदमी जितनी कठोर साधनाएं करता है वो आदमी अपने आप को उतना श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है। और फिर वो जब दूसरे लोगों से कंपैरिजन करता है कि वे दूसरे लोग इतनी कठिन साधनाएं नहीं कर सकते, तो वह स्वयं को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उस बात को बड़े ध्यान से सुने। हमारा मन इतना बेईमान है कि अगर हम YouTube पर भी रोज सत्संग सुनते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है कि देखो हम कितने बड़े सत्संगी हैं कि हम रोज जो है सत्संग सुनते हैं। भजन करते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, देखो हम कितने अच्छे आदमी हैं, हम रोज भजन करते हैं। तो इसको कहने का जो मतलब है वो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का ये कहना है कि हमारे अंदर जब तक नम्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर जब तक विरक्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर जब तक दया नहीं आएगी, हमारे अंदर जब तक पवित्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर जब तक परोपकार की सच्ची भावना नहीं आएगी, तब तक हम अपने मन को साध नहीं सकते। और जो अहंकार है ये सबसे खतरनाक अवगुण है मन का, क्योंकि अहंकार हमारा रास्ता रोक देता है। अहंकार आने के बाद हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो कह रहे हैं कि जितने भी ये साधन हैं, दान है, पुण्य है, स्वाध्याय है, व्रत है, यम नियम है, इनसे हमारा जीवन एक सदाचारी तो बन जाता है। लेकिन अगर ये कहो कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर खाली ये सब करने से हमारा काम बन जाएगा और हम एक आत्मज्ञानी कहलाएंगे, तो ये बात जो है वो बहुत ज्यादा सत्य नहीं। तो कह रहे हैं कि इस तरह से अहंकार को जीतना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हौवे की मैल जो है, हमारे अंदर अहंकार की मैल जो है वो नहीं जाती है। हरि के नाम समसर नहीं कछ नहीं। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि हरि के नाम समसर कछ नहीं, कि हरि के नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। अब हरि का नाम जब हम कहते हैं तो हरि के नाम की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है वर्णात्मक नाम, जो संसार में परमात्मा को इंसानों ने दी है। हजारों नाम है जिसके द्वारा हम प्रभु को याद करते हैं। तो जो वर्णात्मक नाम है उनको जब हम जपते हैं तो उससे भी हमारे मन को कुछ शांति मिलती, लेकिन हमारी आत्म जागृति
वर्णात्मक नामों के बाहरी उच्चारण से मन शांत हो सकता है, लेकिन आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो हरि का नाम जो है, जब दूसरी अवस्था आती है तो उसे कहते हैं गुणात्मक नाम। और वो गुणात्मक नाम जो है वो हमें किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा मिलता है। कि जी खुदा रसीदा किसी नर रूप हरि के द्वारा हमें वो नाम मिलता है, हरि का नाम, जिसकी बराबरी में तीन लोकों में कुछ भी नहीं है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो। तो वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिस नाम को देने के लिए वो अकाल पुरुष मनुष्य का चोला धारण करके आता है, उस नाम की यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। वो समर्थ सदगुरु जो है नाम से नहीं होना चाहिए, उसे प्रभु की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे सदगुरु से जब हमें नाम दान मिलता है तो हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तब वो सदगुरु हमारे संचित कर्मों का नाश करता है, हमें प्रारब्ध कर्मों को भोगने में मदद करता है, हमारा लेखा यमराज से फाड़ता है, हमारे अंदर ज्योति और सृष्टि का संचार करता है, अपने नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करता है, और हमारा बिना टके पैसे के हमारी चौकीदारी करता है, हर घड़ी हर पल हमें सहारा देता है। तो वो शक्ति जो ये सब कुछ करती है उसको हरि का नाम कहते हैं। और हरि का नाम ज्योति स्वरूप है और सब स्वरूप है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर मुबारक है ये सारे काम, जो बाहरी जो भी साधन हम मन इंद्रियों वाणी से करते हैं वो अच्छे हैं, सदाचार के लिए अच्छे हैं, हमारे जीवन बनाने के लिए अच्छे हैं, हमारी जमीन की तैयारी के लिए अच्छे हैं। लेकिन जब प्रभु प्राप्ति की बात आती है तो बिना एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हरि के नाम समसर कछुनाई, नानक गुरुमुख नाम जपत गति पाई। अब ये बात बड़ी गहराई से कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मनमुख, जो मन इंद्रियों के गुलामी होते हैं, और एक होते हैं गुरुमुख, जिनके जीवन में गुरु की शिक्षाएं आ जाती हैं और जो गुरु को प्रभु रूप समझ करके गुरु की शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, और समर्थ सदगुरु से जब हम नाम दान लेंगे तो उसके बाद में कह रहे हैं कि गुरुमुख नाम जपत गति पाई, कि हम किसी गुरुमुख से, गुरुमुख जो है वो एक समर्थ सदगुरु को ही कहा जाता है। तो जब समर्थ सदगुरु से हम नाम दान ले लें तो उस नाम को हम जपें, उसका अभ्यास करें। अब इसका आंतरिक भाव क्या है कि महापुरुषों से बहुत सारे लोग महापुरुषों के दर्शन करते हैं, कुछ लोग महापुरुषों से दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं, लेकिन नामदान लेने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो नाम का अभ्यास करते हैं, नाम को जपते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी में जब एक समर्थ सदगुरु आता है और वो समर्थ सदगुरु हमें परमात्मा के उस नाम से जोड़ता है, तो नामदान लेने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम गुरु की शिक्षाओं पर चलें और गुरु ने जो हमें नाम दिया है उसका हम अभ्यास करें। क्योंकि नाम के अभ्यास करने के बाद हमारी आत्मा को ताकत मिलेगी और हमारी आत्मा शरीर में ऊपर की तरफ को उठेगी।
क्योंकि हमारी आत्म शक्ति पूरे शरीर में फैली हुई है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो आत्म शक्ति जो है वो सिमटती है और हमारे शरीर में पहले मूल चक्र पर एकत्रित होती है, फिर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूल चक्र से इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करती हुई वो आज्ञा चक्र पर आती है और आज्ञा चक्र पर आकर के आत्मा को अपने निज स्वरूप जो कि ज्योति स्वरूप है और सब स्वरूप है उसका पता चलता है। और वहां पर आकर के गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप के साथ आत्मा जुड़ती है। तो सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि भाई गुरु से नामदान लेने के बाद अपने शरीर में अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र तक लाने का प्रयास शिष्य को करना पड़ता है। जब एक बार आत्मा आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो वहां पर गुरु के शब्द स्वरूप अनाहत शब्द का जब कांटेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद आत्मा को गुरु का वो अनाहत शब्द पकड़ लेता है और फिर उसे छोड़ता नहीं। और फिर हमारी अवस्था ऐसी होती है कि चलते फिरते उठते बैठते हम उस शब्द से जुड़े होते हैं। जब हम सबसे जुड़ जाते हैं तब हमारे मन को एक ठहराव मिलता है, तब हमारे जीवन में शांति आती है, तब हमारे जीवन में हमारी आत्म जागृति के लिए वातावरण तैयार होता है। तो इस तरह से इस शब्द में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपरा विद्या के साधन हमारे जीवन को सदाचारी बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन अपरा विद्या के साधनों के द्वारा दान व्रत नेम वगैरह के द्वारा हमारी आत्मिक जागृति नहीं हो सकती है, हमें मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें परा विद्या को अभ्यास करना पड़ेगा। हमें आत्म जागृति के लिए अंदर में शब्द और प्रकाश से जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक अनुभवी महापुरुष से दीक्षा लेनी पड़ेगी, उनके मार्गदर्शन में अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम अपनी आत्मा को जान पाएंगे, अपने आत्म जागृति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे तीसरे श्लोक का दूसरा पद यहाँ समाप्त होता है। बाकी का कल होगा। जय महाराज।